और ये क्या चीज रखी हुई है आपने? सर ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मैंने डायरेक्ट सोलर प्लेट पे वायर दो ला के इसमें लगाना जरूरी है? अगर मैं डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा दूं तो वो चार्ज नहीं करेगा? ये अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो हमसे फोन करके राब्ता करके पूछ रहे होते हैं कि भाई ये हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये क्या हुआ था, ये हमारी चीज़ जल गई है, क्यों जल गई है। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए चेंज ओवर, जो ढूंढने से ना मिले, इस तरह का चेंज ओवर है ये। और क्वालिटी में बहुत ऊपर की चीज़ है जो बात है। अब इसके अंदर क्योंकि फेज है, ये मैंने जैसे ही शटर से डाउन टच किया, देखिए आपके सामने एमसीबी ब्रेकर बंद नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ लीकेज ब्रेकर बंद हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, अगर आप सोलर पैनल लगाने का इरादा रखते हैं या अपने नए घर बनवा रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे ऐसे चेंज ओवर, सिलेक्टर, ऐसे ऐसे ब्रेकर आ चुके हैं, आपकी सोच भी वहां तक नहीं जाती। मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं और यकीनन आप लोगों के लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें होंगी। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, बहुत मालूमाती वीडियो है जी। आपके भाई शुरू हो जाए, कहाँ से शुरू करें? जनाब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मोहरा की एसपीडी। मोहरा की जो एसपीडी है वो सबसे पहला आप अगर देखें तो बाज़ औक़ात केलेट्री की तरफ से सर्च आ जाता है या किसी वापडा की तरफ से कोई सर्च आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि घर की सारी अप्लायंस ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं, सेवर्स आपके ख़राब हो जाते हैं, पंखे आपके ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई सर्च आएगा तो ये जो एसपीडी है, ये एसपीडी आपकी जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसके अंदर आग लग जाएगी और इसमें से बाकायदा पूरा धुएं निकल जाएंगे। लेकिन आपकी जो अप्लायंस हैं घर की, वो आपकी जो इतने लाखों रुपए की जो अप्लायंस है वो सारी की सारी बच जाती हैं। लोगों के फ्रिज खराब हो जाते हैं, लोगों के टेलीविजन खराब हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो खराब हो जाती हैं। बिल्कुल, ये बहुत सारे केस आते हैं, बहुत इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब लाइट चली जाती है किसी भी मेंटेनेंस शटडाउन के अंदर, अगर उस वक्त वापसी जब लाइट आती है तो किसी ना किसी वजह से सर्च आ जाता है, तो ये उस सर्च को ख़त्म करता है। अंदाजन कितने वोल्ट तक लाइट आ जाए तो ये बेसिकली होता ये है कि उसके अंदर वोल्टेज जो है वो होता ये है कि जब दो फेजेस आपस में टकराने की वजह से जो एक सर्ज पैदा होता है, वो सर्ज जो है वो बेसिकली आपकी जितनी भी अप्लायंस होती है उन सबको ख़राब कर देता है। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस है और ये बहुत कारआमद डिवाइस है। अच्छा, दो फेजेस मेरे लिए भी नई चीज़ है, ज़रा समझाएं। जैसे अक्सर मेन लाइन एक दूसरे के ऊपर गिर जाती है, ऐसा ही है। तो ये है बेसिकली कि अगर मिसाल के तौर पे आपके मेन हाई टेंशन वायर्स की तरफ से अगर कोई फेजेस गुजर रहे हैं तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे कोई एक फेज ब्रेक हो गया, वो दूसरे फेज पे जब जाके गिरेगा तो उससे एक सर्ज पैदा होगा। वो जो सर्ज होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेजेस होते हैं, जिसमें कि एक धमाका होता है, और वो जो धमाका होता है वो जितना एरियाज के अंदर वो कनेक्टेड वायर होती हैं, वो सब जितने भी उसके अंदर जितने भी एरियाज आते हैं वो सब जो है ना उनके घर की अप्लायंस वगैरह खराब हो जाती हैं। तो ये कितने का है? ये बहुत अच्छे रेट वगैरह हम आपको इंशाल्लाह देंगे। फिर भी ताकि मैं उनको एक आइडिया दे सकूं, लाखों रुपए की चीज है ये आप ये कह लें कि ये आपकी मुश्किल से 5,000 रुपए की डिवाइस है। अच्छा। और आपकी लाखों रुपए की जो अप्लायंसेस हैं वो आपको बचा सकता है। जब एक हमारे यहाँ हाल ही में एक घर में जो है वो हुआ था, एक लाहौर में हमारी एक साइट चल रही थी जहाँ पे हम लोग मौजूद थे। तो हुआ ये था कि वहाँ पे एक सर्च आया था, उस सर्च की वजह से पूरे इलाके की तकरीबन लाइट जो जहाँ जिस एरिया के अंदर वो कनेक्टिंग वायर थी, वो उन घरों की ज़्यादातर अप्लायंस उड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जिस जगह पे हमने ये डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई थी वो ज़्यादातर घर बचे रहे, उनकी पूरी वीडियोस भी हम लोगों ने बनाई थी। सही है। आगे जाके आपके बारे में मैं बताऊंगा कि भाई का सोलर का काम है। अभी मेन जो जिस मकसद के लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आवाम का फायदा हो जाए। अच्छा, ये जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लोग सोलर लगा रहे हैं कि ये वही लोग लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ सोलर के लिए। जो लोग नया घर बना रहे हैं या लोग बना चुके हैं उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ये आपकी लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बड़ी ज़रूरी है और आपकी अप्लायंसेस के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये आगे चल के मैं और भी चीज़ आपको बताता हूँ जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। सही है। आगे दूसरी क्या बता रहे हैं? अब हम इसमें आ जाते हैं सबसे पहले आपके पास ब्रेकर्स पे। जो आपके नॉर्मल ब्रेकर होते हैं, अक्सर बहुत सारे लोग जो है वो जाइए किसी हार्डवेयर की दुकान से ब्रेकर्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन बात यह है कि ब्रेकर का काम सिर्फ हमारा ऑन और ऑफ कराना नहीं होता है। बात यह है कि ब्रेकर का काम है कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उस पर ट्रिप होना। सही है। अगर वो ब्रेकर ट्रिप ही नहीं हो रहा तो फिर उसका ब्रेकर का फायदा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी जगह के ऊपर कोई शॉर्ट सर्किट होगा, उस शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर कोई ब्रेकर, नॉर्मल ब्रेकर लगा हुआ है, कोई हल्का वाला ब्रेकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट में ब्रेकर बंद ही नहीं हुआ। अगर वो बंद नहीं होगा तो फिर तो आपके जो आपका घर है या आपका गोदाम है या आपकी दुकान है, जो भी चीज़ है वो तो जल के राख हो जाएगी। और अक्सर आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि भाई क्या हुआ था कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ था लेकिन ब्रेकर बंद नहीं हुआ। ब्रेकर तो तकरीबन हर जगह लगे हुए हैं। क्या इसका सर क्या फर्क है इसमें? सर ये सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो काम है ना, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट पे बंद होना। अच्छा। ये कहलाता है एमसीबी ब्रेकर, एमसीबी
एमसीबी का मतलब होता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट में बंद होना है बस। शॉर्ट सर्किट से मुराद कहीं कोई वायर शॉर्ट हो रही कोई है, वायर शॉर्ट हो रही है, वो आपस में न्यूट्रल और फेज आपस में टकरा गए हों किसी अच्छा। वजह से, या आपकी वायर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वो वायर हीट हो रही थी, हीट होने की वजह से वो जब उसका एलिमेंट या पीवीसी जब पिघली तो आपस में जब वो दोनों आपस में वायर शॉर्ट होते हैं ना, उस शॉर्ट सर्किट को खत्म करने के लिए या उससे बचने के लिए, उसके अंदर आग ना लगे, ये ब्रेकर्स होते हैं। ये अच्छा। हमारे पास सीएनसी के ब्रेकर हैं, हमारे पास एफटी के ब्रेकर्स हैं, हमारे पास मोहरा के ब्रेकर हैं, और ये वो ब्रेकर्स हैं, चेंड के हमारे पास ब्रेकर्स हैं। ये वो ब्रेकर्स हैं जो कि बहुत ही लाजवाब ब्रेकर्स हैं और इसके ऊपर हमारा ब्लाइंड ट्रस्ट है। तो जहाँ पे भी मतलब हम लोगों ने ये लगाए हैं ब्रेकर, जिन लोगों जो लोग हमसे ये लेके जाते हैं ब्रेकर्स, वो बड़ी क्वांटिटी में लेके जाते हैं। उसकी वजह ये कि ये शॉर्ट सर्किट में हम इसको बाकायदा टेस्ट करा के आपको दे सकते हैं। सही है, आगे दूसरी चीज अब इसके बाद हम आ जाते हैं ये छोटी सी डिवाइस जो आप देख रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि चेंज ओवर कुछ इस तरह के आते थे, हाँ, तो अब जो चेंज ओवर आ रहे हैं वो इस तरह के भी आ रहे हैं। जैसे कि ये आपका एक एमसीबी ब्रेकर है, इसके छोटा सा ये ब्रेकर है ना, इसी शक्ल का भी आ रहा है। आप मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर आपकी के इलेक्ट्रिक की सप्लाई आपने यानी कि वापडा की सप्लाई इसके अंदर दे दी और ऊपर से आपने सोलर की सप्लाई दे दी। इसमें ये जीरो पर है, अभी बीच में सेंटर में है, तो ये आपने नीचे किया तो आपका जो है वो लोड सोलर चल गया, ये आपने जीरो किया तो आपका जीरो हो गया घर, और ऊपर करा तो आपका के इलेक्ट्रिक चल गई, वापडा चल गई, अच्छा, यूटिलिटी आ गई आपकी। ये मजीद स्मार्ट होते जा ये रहे हैं। मजीद स्मार्ट होते जा रहा है। पहले हम लोग एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाते थे, बहुत सारी चीजें लगाते थे, जिसके वो हम लोग भी खुद भी अब जो है वो एक जदीद से जदीद चीजें लगाते जा रहे हैं। शॉर्ट टाइम उसको बहुत मिनिमाइज करते जा रहे हैं चीजों को ना। लाइफ तो है ना लाइफ सर बेफिक्र हो जाए। लाइफ असल में देखें, अमूमन तौर पे जो गलतियां होती हैं, जो चीजें जलती हैं, जो अमूमन तौर पे जो इलेक्ट्रिकल काम के अंदर जो सबसे ज्यादा जो चीजें जलने की शिकायत आती है वो सिर्फ और सिर्फ लूजिंग की वजह से आती है। लूजिंग मैंने खुद ने देखी हुई है प्रैक्टिकली साइट्स पे जाके, कि वहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो हमारे पे शिकायत आ रही होती है वो लूजिंग की वजह से आ रही होती है, कि भाई लूज वायरिंग की वजह से वो आपका ब्रेकर जल गया, आपका ये जल गया, आपका वो जल गया। इसके अलावा दूसरा ये कि जो इसके ऊपर आपने देखा होगा कि एम्पियर लिखे होते हैं, हाँ, कि ये कितने एम्पियर का ब्रेकर है। तो बात ये है कि जो लगाने वाला है या आप लगाने वाले हैं, आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी जगह के ऊपर कितने एम्पियर का ब्रेकर लगेगा, एमसीबी लगेगा, एमसीसीबी भी लगेगा। और इसके अलावा जो आगे आने वाली चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये लगेगा कौन सा ब्रेकर कौन सी जगह पे। ठीक इस है। तरह की चीजें हैं। ये क्या चीज़ है? ये तो ये बिल्कुल बड़ी एक नायाब चीज़ है, और इसके बारे में मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं भाई हम तो इतना लोड चला रहे हैं, इसके बाद हमारा इतना लोड बनना चाहिए, इतना बिल बनना चाहिए, लेकिन बिल इजाफी आता है। अब उनको ये नहीं मालूम होता है कि जो बिल ज़्यादा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो बाज़ औक़ात जब हम लोग साइट्स विजिट करते हैं तब हमें पता चलता है कि जनाब ये जो बिल इतना ज़्यादा आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था कि जो एक फेज़ की वायर थी वो कहीं ना कहीं ग्राउंड हो रही है घर की सप्लाई के अंदर, घर के किसी सरिये से, किसी पंखे से, वो हो रही है ग्राउंड। अब वो ठीक है। ग्राउंड का मतलब ये है कि आपको जो मीटर है वो मीटर आपका सप्लाई ले रहा है और आपके घर में दे रहा है। जब आपके घर में दे रहा है तो होता ये है कि आपकी वो सप्लाई जो है वो ग्राउंड होती रहती है। अब ये जो अब आप कहेंगे कि भाई ये आपका ये जो एमसीबी ब्रेकर लगा हुआ है वो क्यों बंद नहीं हो रहा, तो इसका काम ही नहीं है बंद होना। अच्छा, इस एमसीबी ब्रेकर का काम ही नहीं है उस केस में बंद होना। उस केस में अर्थ लीकेज ब्रेकर का काम है। इसका काम है कि अगर कोई भी सप्लाई ग्राउंड हो रही है तो उसको बंद कराना, उसको सेफ साइड लेके रखना। मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई लोहे की ग्रिल लगी हुई है, अब फेस का तार आपको उस पर हो गया टच, अब ये तो ब्रेकर कभी भी बंद नहीं होगा। अब अल्लाह ना करे आपने उस पर हाथ लगा दिया उस ग्रिल के ऊपर और वो ग्रिल तो आपको झटका लगाएगी, करंट लग जाएगा आपको। अब आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, और दूसरा आपके उस मीटर की जो बिल है उस बिलिंग को सेफ रखने के लिए हम लोगों ने ये डिवाइस हम लेकर आए हैं। ये ब्रेकर कहलाता है, और इस ब्रेकर के अंदर सिर्फ अगर आप देखें एमसीबी में ये दो होते हैं, और ये इसके अंदर ये डब के 2 पोल का होने के बावजूद भी ये एक ही सिंगल वो होता है इसके अंदर ना, ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है। तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है ये। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सारे काम एक साथ ही करे? सारे काम ये इसमें देखें, असल में इलेक्ट्रिकल आइटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत सारी जगह पे होती है, तो उस हिसाब से चीज़ें जो है ना डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो ये हम सारी चीज़ें खुद भी डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये सिंगल फेज में, ये मैं आपको बताता चलूँ कि यही जो चीज़ है यही सेम चीज़ है। ये भी अर्थ लीकेज ब्रेकर है, लेकिन ये 4 पोल में। 4 पोल का मतलब है कि 3 फेज वाले लोगों के लिए काम में आता है। अच्छा, 3 फेज के लिए? 3 फेज के लिए ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर आप देखें तो ये चौड़ा बहुत ज़्यादा है, और ये यहाँ पे 4 पोल हैं, इसके 4 फेजेस हो गए और एक न्यूट्रल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक फेज आ गया, यहाँ पे एक न्यूट्रल आ गया। और ये इजी टू, मतलब कोई भी जो आपका इलेक्ट्रिशियन है ना, आम इलेक्ट्रिशियन, वो इसको आराम से इंस्टॉल कर सकता है। इसमें मतलब कोई बड़ी साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा आकिब भाई, हमारे व्यूवर्स के लिए ना कोई आसानी से बताएं कि कोई एक चीज़ लगा लें। अब इतना बड़ा बॉक्स कहाँ लगाएंगे सारी वो चीज़ें? उसके लिए फिर हम लेकर आए आपके लिए चेंज ओवर। अच्छा, उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए चेंज ओवर, जो ढूंढने से ना मिले, इस तरह का चेंज ओवर है ये। और क्वालिटी में बहुत ऊपर की चीज़ है जो बात है, बहुत नायाब चीज़ है ये। और बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहाँ से लेके हैं आप? ये हम लोगों ने बिल्कुल जो है ना ढूंढ ढांड के ये हम लोगों ने निकाला है।
और बड़ी मुश्किल से हमने उसको ढूंढा है। अच्छा, इसके फायदे तो बताएं। इसका ये जो 1 2 फायदा 3 है वो 4 मैं आपको बताता हूँ। क्या फायदे हैं? बहुत सारे लोगों ने क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह हैं उसके हिसाब से जो है वो उन्होंने क्या किया है लोगों ने कि अपने जो मीटर्स हैं ना वो बढ़ा लिए। वो कैसे बढ़ा लिए कि भाई मिसाल के तौर पर मेरे 200 से ऊपर या 400 से ऊपर एक ही मीटर के ऊपर बिल ना जाए, तो उन्होंने क्या करा था कि उस वक्त बिल के अपने जो यूनिट्स हैं, सॉरी हाँ। जो आपकी यूनिट्स को डिवाइड करने के लिए अपने के जो मीटर थे ना वो बढ़ा लिए थे। कौन से? एनर्जी मीटर। ठीक अब है। हुआ ये कि पहले एक बिल आता था तो अब वो 2 बिल आ रहे हैं। अब लेकिन बात ये है कि उसको मैनेज भी तो करना है। हम्म। अब मैनेज वो इस तरीके से करना है कि पहले जो इलेक्ट्रिशियंस थे वो यही चीज वो लगाते थे 2 2 3 3 4 4। अब आपको अच्छा। 4 लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये एक ही काफी है। अच्छा, एक में ही सारे क्या इसके बताएं अंदर जरा? अब मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे ये 0 है अभी, ठीक है। ये आपका मीटर नंबर 1 आ गया, ये आपका आइए मीटर नंबर 2। ठीक है। यहाँ पे अब आपका मिसाल के तौर पे आइए सोलर। अच्छा, अगर ठीक है? सोलर भी साथ चल अगर रहा आपका है सोलर भी लगा हुआ है तो आप इसमें सोलर भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। ये आपको जहाँ जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके घर की सप्लाई जाती जाएगी घर पे। और ठीक है। हाँ, एक और चीज, अगर ये कोई इलेक्ट्रिशियन भाई वीडियो देख रहा है तो उसको मैं अभी हाथों हाथ बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये न्यूट्रल कट होता है, ये चेंज ओवर होता है, ये फेस सिलेक्टर नहीं होता है, ये है न्यूट्रल कट चेंज ओवर। सही इसके है। बाद इसमें आपका ये एक और पॉइंट जनरेटर का, ये आपके पास कोई तीसरा मीटर है तो आप इसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं। तो बड़ी कमाल की चीज़ है और आपके सामने ही आपकी मतलब कितनी हैवी ड्यूटी चीज़ है ये। जबरदस्त जबरदस्त यार। अब इसके बाद मैं दिखा देता हूँ वोल्टेज प्रोडक्शन डिवाइस। ये तो मैंने वैसे काफी जगह देखी है। बहुत जगह पे आपने देखी होगी, बहुत कमाल की डिवाइस है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर लोकल कॉपीज वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं। तो हमारे पास इसके अंदर कुछ वैरायटी है जो कि आपको बहुत अच्छी जो है वो इसके अंदर क्वालिटी प्रोवाइड इसके कर रहे हैं। फायदे बताएं, चले चीज इसके तो। जो फायदे हैं वो बड़े कमाल के फायदे हैं। जैसा कि आपने देखा था, आपको जो कमाल का फायदा है ये दे रहा था ना एसपीडी, हाँ। तो इसी तरीके से जिसका भी ये कमाल का फायदा है कि अगर आपके घर में आने वाली ग्रिड की तरफ से, के इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से वोल्टेज हाई या लो आ जाते हैं तो उसमें आपको ये जो डिवाइस है पूरे घर को प्रोटेक्ट करती है। आपके आने वाले लो वोल्टेजेस को ये कम कर दे, उसको रोक देती है। आप इसके अंदर लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे 240 से अब अगर वोल्टेजेस आएंगे तो इसका काम है रोकना, 190 से वोल्टेजेस नीचे आएंगे तो आप इसका काम है रोकना। अब आप खड़े हुए तो थोड़ी देखते रहेंगे कि भाई मेरा वोल्टेज कितना आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और इसके अंदर हम इसके अंदर एक टाइम डिले दे देते हैं कि भाई जब लाइट आएगी तो उसकी कितनी देर बाद उसको ये घर को सप्लाई देगा, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, क्योंकि इसके अंदर डिले टाइम रखना बड़ा जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर बाज़ों का ऐसा होता है ये कोई मेंटेनेंस शटडाउन हुआ था जिसके बाद जब लाइट आई, सप्लाई आई, लेकिन वो सप्लाई आने के सेकंड्सों के अंदर ही वापसी जो है वो चली गई, या उसी सेकंड के अंदर जो है वो जर्क आ गया तो उस जर्क को ये खत्म कर देता है। तो ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो सेटिंग कैसे है? ये इन बटन इसके से अंदर 4 बटन है, एक इंटर का बटन है और अप एंड डाउन का बटन है। इससे आपकी सारी सेटिंग चल जाती है, बहुत इजी है। अप लिखा हुआ आएगा तो आपका मतलब है कि हाई वोल्टेजेस, लो लिखा हुआ आएगा तो मतलब है कि लो वोल्टेजेस। इसके अलावा D1 लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है कि डिले वोल्टेज, डिले टाइम, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है ना। ये अंदाजन कितने का होगा? ये सर हम आपके लिए लगा देंगे, आप भी कह लेंगे आपके लिए ये बहुत अच्छे रेट्स के अंदर हम इसको लगा देंगे। ये हम आपके लिए 2200 रुपये का लगाएंगे इंशाल्लाह। 2200 रुपये का, ठीक है। और ये क्या चीज़ रखी हुई है आपने? सर ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अब तक हम लोग जो है ना सबसे ज़्यादा जो बैटरीज लगाते हुए आ रहे थे उस वक्त तक, कुछ आने वाले टाइम के हिसाब से वो बैटरीज थी आपकी ट्यूबलर बैटरीज या लीड एसिड बैटरीज आप उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो लीड एसिड बैटरीज में जो कमाल की चीज़ जो होती ना वो ये थी कि हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी बैटरी होती थी। इसके अलावा उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा थी। मेंटेनेंस के अंदर मतलब ये था कि उसको आपने वीकली उसका या पानी चेक करना है, वीक में 2 दफ़ा पानी आपने उसके अंदर देखते रहना है कि चार्जिंग की वैल्यूज देखते रहनी है कि बहुत ज़्यादा चार्ज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो जाए। बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक और है। सबसे बड़ा मसला ये था कि मिसाल के तौर पे कोई रहने वाला है 4थे फ्लोर पे, ठीक है। 4थे फ्लोर पे रहने वाला आदमी अगर उसको वापसी बैटरी चार्ज करानी पड़ रही है या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है बैटरी के अंदर, या किसी वजह से मेंटेनेंस के लिए बाहर लेके जानी पड़ रही है, तो वो तो बेचारा फंस के रह जाता था। वो इतनी ऊपर से नीचे उतारेगा किसी इतनी भारी बैटरी को। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी क्या चीज़ है, अगर आप सुन के मतलब अगर इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी तो आप खुद काफ़ी पुराने यूज़र हैं। लीड एसिड बैटरी से भी पहले आप खुद लिथियम आयन बैटरी चला रहे हैं। कैसे? आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, हाँ, मोबाइल फ़ोन के अंदर आपकी जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। सही है। तो आप खुद बहुत पुराने यूज़र रह चुके हैं लिथियम आयन बैटरीज के, और आपको खुद का मालूम है ना इसके अंदर हमने पानी डालना होता है, ना इसके हमने चार्जिंग चेक करनी होती है, ना हमने इसके अंदर कुछ करना होता है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रहा होता है। इसके अंदर एक सिस्टम होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS,
अच्छा अच्छा। BMS जो होता है वो आपके सोलर इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन के अंदर वो आपको सारी चीज़ें बताता है कि बैटरी को कि हमने मुझे इतना चाहिए और मुझे इतना डिस्चार्ज कराना है और मुझे किस हिसाब से चार्ज कराना है। ये सारी चीज़ें जो है वो बैटरी और इन्वर्टर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं। मैं अगर ये आपको डायरेक्ट आसान लगाने अल्फाज का में फ़ायदा ये है बताता हूँ, कि इसमें कोई बैटरी नहीं, बीच में कोई कुछ भी नहीं MPPT है। चार्ज ये कंट्रोलर। आपने स्विच ऑन किया, सिर्फ इसकी आपने दो तारे कनेक्ट कर दी सोलर इन्वर्टर से आपके, ठीक है। और ये आपकी बैटरी ऑन है। बीच में कुछ भी वो कुछ MPPT नहीं है, वगैरह कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 48 वोल्ट का क्या ये मतलब, यानी 48 बड़ी वोल्ट प्लेट के अंदर, लगेगी इसके? ये 48 वोल्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि असल में आपके जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं हाँ। वो कैटेगरी वाइज आते हैं। जैसे 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट तक का जो इन्वर्टर आता है वो एक बैटरी के हिसाब से आता है, यानी कि 12 वोल्ट। ठीक और 2 किलोवाट से लेके 4 किलोवाट तक का जो इन्वर्टर आता है वो 24 वोल्ट में आता है। इसके बाद आपका जो 5 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक का या 15 किलोवाट तक का जो इन्वर्टर आता है वो 48 वोल्ट में आता है। तो ये उसके हिसाब से आपको लेनी होती है। आपको बताना हो कि आपको कितने किलोवाट का इन्वर्टर है और कौन सी बैटरी आपकी या कौन सा इन्वर्टर आपके पास लगा हुआ है, ताकि उसके हिसाब से हम आपको बैटरी सजेस्ट कर सकें कि कौन सी कंपनी की और कौन सी बैटरी उसके ऊपर ज्यादा सुटेबल रहेगी। सही। क्योंकि इसकी इसमें communication भी आसानी 24 वोल्ट भी आता है, 12 वोल्ट भी? इसमें 12 वोल्ट भी मौजूद है हमारे पास, इसमें 24 वोल्ट भी हमारे पास मौजूद है। ये अंदाजन कितने का होगा? ये जो है आपको बैटरी जो है हमारी है तकरीबन 2,20,000 रुपए की ये बैटरी है अभी मौजूदा टाइम के अंदर। अच्छा। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो प्राइसेस हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो ठीक है। ऑन टाइम वो पूछ लेना बड़ा जरूरी होगा। अच्छा आकिब भाई, अभी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ, MPPT चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं ना, इसके बारे में भी। तो जैसा कि आप मुझसे मालूम कर रहे थे कि MPPT के बारे में, MPPT जो है वो बेसिकली दो तरह की डिवाइसेस आती थी पहले। आपने सबसे पहले ये डिवाइस देखी होगी। ये डिवाइस बेसिकली आपके जो छोटे सोलर पैनल्स होते हैं ना उसके हिसाब से मुनासिब थी, लेकिन अब मिसाल के तौर पे आप छोटे वाले 4 पैनल्स आपके पास लगे हुए हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप लगाएं MPPT। MPPT का बेनिफिट क्या है मैं आपको ये बताना चलूँ कि बेनिफिट उसका ये है कि ये जितने भी एम्पेयर सोलर पैनल से उस वक्त मौजूदा टाइम के अंदर जो बन रहे होंगे, ये एज इट इज उनको आगे भेज देगा। सिर्फ इसका ये काम होता है कि बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाए, लेकिन इसका भी यही काम होता है कि ओवर चार्जिंग से बचाए। लेकिन जो दोनों को वर्किंग प्रिंसिपल है वर्किंग करने में वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब वो मुख्तलिफ ये है कि सोलर पैनल से मिसाल के तौर पर इस टाइम पे आ रहे हैं 4 एम्पेयर, ठीक है, तो 4 एम्पेयर ही आगे एज इट इज भेजेगा ये। सही है। लेकिन जिस टाइम के ऊपर उसी सोलर पैनल से 4 एम्पेयर अगर आ रहे होंगे तो ये उसको 12 एम्पेयर बना के दे रहा होगा। अच्छा जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है, इसमें कोई कन्वर्टर होता है इसके क्या? अंदर एक कन्वर्टर होता है जो वोल्टेज को भी एम्पियर की फॉर्म में बदलता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग बड़े सोलर पैनल्स या जो सीरीज के अंदर हम लोग इसके अंदर कनेक्शन करके, यानी कि प्लस माइनस आपस में मिला के इसके अंदर हम कनेक्शन करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इसको चाहिए होता है हाई वोल्टेज लो एम्पियर। ये एम्पियर खुद बनाता है। और ये आपको मैं बताता चलूं कि अगर मिसाल के तौर पे 220 या 300 एम्पियर आवर तक की अगर आपने इसके ऊपर कोई बैटरी लगाई हुई है, लीड एसिड बैटरी या कोई भी ट्यूबुलर बैटरी, किसी इस तरह की कोई भी बैटरी आपने इसके ऊपर लगाई हुई है, तो वो आपकी मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर बैटरी फुल चार्ज कर देगा ये अकेला। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, मैं बिल्कुल न्यू हूँ, कई लोग नए नए सोलर लगवा रहे होते हैं ना। मैंने डायरेक्ट सोलर प्लेट पे वायर 2 ला के इसमें लगाना जरूरी है? अगर मैं डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा दूं तो वो चार्ज नहीं करेगा? ये अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो हमसे फोन करके राब्ता करके पूछ रहे होते हैं कि भाई ये हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये क्या हुआ था, ये हमारी चीज जल गई है, क्यों जल गई है। तो जनाब होता ये है कि जो सोलर पैनल के वोल्टेजेस होते हैं, जिसको आप 12 वोल्ट कह के लेते हैं या 24 वोल्ट कह के लेते हैं, कभी आप उसके पीछे स्टिकर पड़िएगा, आपको नजर आएगा कि वो 12 वोल्ट जो बेसिकली जिसको हम 12 वोल्ट कह रहे होते हैं, वो 12 वोल्ट नहीं होता है, वो तकरीबन भी 21 से 22 वोल्ट का जो है ना वो सोलर पैनल होता है। अच्छा। अब आप उसमें कोई पंखा, बहुत सारे लोग डायरेक्ट लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट बैटरी लगा रहे होते हैं। अब जो बैटरी है आप उसको मैक्सिमम कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी आप 14 वोल्ट से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 14 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेजेस। और आप उसको चार्ज कर रहे हैं 21 वोल्ट से, और फिर उसके बाद वो बैटरी आपकी जल्दी खराब हो जाती है। बैटरी को फिर आप क्लेम करवाने लेके जा रहे हैं, क्लेम करने वाले जो ऑफिसर है वो आपको कह रहा होता है कि भाई बैटरी ओवर चार्ज हुई है आपकी। सही, तो यानी बीच में ये लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका ये लगाना। तो बाद लोगों को मैंने देखा है कि 2 वायर सोलर प्लेट से लाते हैं, पंखे के अंदर लगा देते हैं, AC/DC जी 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 बिल्कुल। वो यही होता है कि उनके जो कार्ड बार बार खराब हो रहे होते हैं, जो कि पंखा इतने ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है, पंखा को चलने के काबिल नहीं रहता है। पंखा उस वक्त आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि बहुत तेज चल रहा है, हाँ। लेकिन वो तेज इसलिए चल रहा होता है क्योंकि सोलर पैनल की जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 12 वोल्ट नहीं है। पंखे का जो कार्ड है वो तो 12 वोल्ट पे डिजाइन हुआ है, और पंखे आपकी जो सोलर पैनल की जो वोल्टेज है वो आ रहे हैं आपके 21 वोल्ट, 22 वोल्ट, 25 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है फिर पंखे की जो कार्ड है उसकी जो प्रोडक्शन के लिए जो कार्ड लगाया हुआ है कि मोटर खराब ना हो, तो वो तो कार्ड तो फिर खराब हो जाता है, और फिर आप वापसी परेशान हो रहे होते हैं। आप वो कार्ड जो है वो वापसी दुकानदार के पास लेके जा रहे होते हैं कि परेशानी में भाई कि ये क्या है क्या नहीं है। सही। अच्छा आकिब भाई, इसमें ना अब जैसे जैसे नया नया दौर आता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब 24 वोल्ट में भी कुछ कार्ड आ गए हैं, अब 48 वोल्ट में भी आ गए हैं, जिसको 60 वोल्ट बोलते हैं, 48 वोल्ट में बिल्कुल सही है। अच्छा, उसका पता क्या है, मैं जो समझाऊँ, डायरेक्ट अगर 2 वायर ला के बीच में लगाते हैं ना,
तो कभी सोलर पैनल ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा बिजली बना रहा होता बिल्कुल यही है, मामला जब होता है। धूप कम होती है तो मेरे हिसाब से कार जलने का ज़्यादा खतरा होता है। बिल्कुल यही हाई मामला होता वोल्ट है। लो हाई वोल्टेज की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि देखिए मिसाल के तौर पे सोलर पैनल जो होते हैं वो परमानेंट सोर्स नहीं है। परमानेंट सोर्स में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके ऊपर कभी सिर्फ क्लाउड अगर गुजर भी रहा होता है ना तो उस टाइम के लिए सोलर पैनल के जो वोल्टेजेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी तो खुराक जो है वो तो सोलर पैनल की जो है वो तो रोशनी है ना, धूप है। हाँ सही। तो जिस टाइम में वो क्लाउड भी अगर गुजर रहा होगा ना तो वो क्या होगा कि आपके जो सोलर पैनल की जो वोल्टेज होंगे वो कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो आपका पंखे की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। अब क्योंकि सही। आपके पंखे का मिसाल के तौर पे जो बेरिंग डिजाइन हुआ हुआ है एक आरपीएम के हिसाब से डिजाइन हुआ हुआ है ना, ये आपका पंखे का जो कार्ड हुआ हुआ है एक पर्टिकुलर एक वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन हुआ हुआ है। इसके अलावा आपकी जो बैटरी है, बैटरी कंपनी ने एक डिजाइन दी हुआ है, उसके एक कार्ड आता है बैटरी के साथ। अगर आप कोई बैटरी लेंगे तो आप उसको उस पर लिखा होता है कि आप कितने वोल्टेज से इसको चार्ज कर सकते हैं, कितना वोल्टेज तक इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सही। तो ये सारी चीजें उसके साथ होती हैं। अच्छा, अभी तक व्यूवर्स हमारे कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। और अभी मुझे बता दें कि अगर किसी भाई ने आपसे रब्ता करना हो मज़ीद मालूमात के लिए, या घर पे सोलर पैनल लगवाना हो, पूरा सिस्टम लगवाना हो, वो तो आप करते ही हैं ये काम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़रा अपना नंबर शेयर करें भाई। तो जनाब हमारा नंबर है 034427448887 और बाकी का हमारा एक और नंबर है वो भी आप नोट कर लें 030827448888। कौन कौन से एरियाज में आप ये काम करते हैं? सर अभी हम जो है वो मौजूदा जो हम बैठे हुए हैं अपनी बीएमसी वाली दुकान पे, यहाँ से हम सबसे पहले हम जो हमारा पुराना जो काम है वो हमारा स्कीम 33 का है। स्कीम 33 में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी सारी आवाम जो है वो हमें जानती है यहाँ पे स्कीम 33 में। और इसके अलावा हमारे ओवरऑल हम कराची देखते हैं, कराची के साइड से। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी भी आ रही है, आपका अपना भी कोई केस है, तो आप हमें वीडियो बना के व्हाट्सएप पे शेयर करें, हम आपको मसले का भी बता सकते हैं क्या मसला है इसके अंदर। या अगर आपका अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे सोलर के लिए रब्ता करें। जो आपको ये मैंने प्रोडक्ट्स दिखाई हैं ये सारी इलेक्ट्रिकल के काम में आती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जब आप इसको सोलर लगा रहे हो तो ये उसी वक्त आप ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाएं। सही। तो इंशाल्लाह फिर हम आने वाले वक्त के अंदर हम आपके लिए एक ब्रेकर और लेकर आने वाले हैं, वो आपके लिए सरप्राइज होगा इंशाल्लाह। वो बच्चे जिसमें उंगली दे दें जी 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 तो बिल्कुल बंद हो जाए। बिल्कुल। चलो उस पर भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।